तो दोस्तों ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर जो अटैक किया गया उसके ठीक 5 दिनों के बाद बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा बदला लेने की कोशिश की गई और इस दौरान जो शुरुआती रिपोर्ट्स निकल कर आई थी उसमें तो यहाँ तक की बातें कही गई थी कि ईरान के कुल 7 अलग अलग शहरों में इजराइल द्वारा अटैक्स किए गए हैं। स्पेशली अगर बात की जाए इस्फहान प्रांत की तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसके पास बताया जा रहा है कि 3 मिसाइलें फटने की आवाजें सुनाई दी गई और ये खबर सीधे ब्लूमबर्ग से निकल कर आ रही है। उनके द्वारा बताया गया है कि 3 धमाकों की आवाजें आई थी, संभवतः ये मिसाइलें या फिर ड्रोन्स हो सकते हैं। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर देखा जा रहा है कि ईरान की तरफ से गोलमोल जवाब दिया गया। पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए हमले काफी माइनर थे जिन्हें कि नाकाम कर दिए गए हैं, यानी एयर डिफेंस सिस्टम्स के माध्यम से इन्हें मारकर गिरा दिया गया है। ऐसा शायद इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से ये पहले ही कह दिया गया था कि अगर किसी भी तरह का भयानक रिटेलिएशन इजराइल द्वारा किया जाता है तो उसका बदला भी बिल्कुल वैसे ही लिया जाएगा। तो अब अगर इजराइल के किसी भी हमले को लेकर ये लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ किसी तरह का कोई हमला हुआ है तो इनके ऊपर भी उल्टा प्रेशर होगा कि ये भी बाद में उसको रिटेलिएट करें और ऐसी परिस्थिति में एस्केलेशन जो है वो बहुत बढ़ सकता है और ईरान इस समय नहीं चाहता कि कोई बड़े स्केल पर वॉर हो। इवन दुनिया भर के देश और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स भी इन सारी खबरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच की जो टेंशन है वो यहीं तक सीमित रहे, क्योंकि वैसे इन सब के बारे में पता चलने के बाद स्टॉक मार्केट गिर गया। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो वो $3 पर बैरल के हिसाब से ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो कहने का मतलब क्राइसिस काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही है जिसमें कुछ बड़े उलटफेर किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल कुछ ऐसी तैयारियां कर रहा है कि ईरान की फैसिलिटीज के ऊपर बिल्कुल वैसी बॉम्ब दागे जाएं जैसे कि मदर ऑफ ऑल बम होता है, यानी लगभग 29,000 पाउंड के आसपास वजनी बॉम्ब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर दागने की तैयारियां इस समय इजराइल कर रहा है। और यूरेशियन टाइम्स की तरफ से ये आर्टिकल छापकर जानकारी दी गई है कि इजराइल अपने F-15EX फाइटर जेट का अधिकतम इस्तेमाल करने की योजना इस समय बना रहा है। अगर F-15EX की बात की जाए तो एक बार में वो 80,000 पाउंड तक का वेट उठा सकता है। हालांकि इजराइल से ईरान तक पहुंचने के लिए बीच में एयर रिफ्यूलिंग करनी आवश्यक होगी, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं। संभवतः यहाँ पर अगर किसी तीसरे देश का समर्थन मिल जाता है तो इजराइल के लिए चीजें और ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा 29,600 पाउंड जितना वजनी एक बॉम्ब तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसके अटैक से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को एक ही बार में न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडरग्राउंड बनी हुई है और ऊपर लगभग 80 मीटर मोटी कंक्रीट की लेयर है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी छोटे मोटे बंकर ब्लास्टर की बस की बात नहीं है कि वो इन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। अब अगर मदर ऑफ ऑल बम की बात की जाए तो वो भी 21,600 पाउंड का है, लेकिन इजराइल यहाँ पर तैयारियां कर रहा है 29,600 पाउंड की। तो कहने का मतलब इजराइल की तैयारियां बहुत बड़े स्केल की है और वो नहीं चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर पाए। लेकिन यहीं पर निकल कर आता है ट्विस्ट। ईरान की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि इजराइल के अंदर जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनकी लिस्ट हम लोगों ने तैयार करके रखी है और हमारी उंगली भी बिल्कुल ट्रिगर के ऊपर है। जैसे ही हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर किसी भी तरह का कोई अटैक होता है तो हम भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक कर देंगे। तो अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक होता है तो ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी डेवलपमेंट स्टेज में है। यहाँ पर उनके प्रोग्राम को आगे न बढ़ाने की तैयारियां की जा रही है। लेकिन अगर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात की जाए तो वो वर्किंग है और काफी मैच्योर है, जहाँ पर एक्चुअली न्यूक्लियर मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इनके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक होता है तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब का ही काम करेगा। जैसा कि हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर देखते हैं, अक्सर इस बात की चिंताएं जताई जाती है कि यूक्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है इनके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर का ही हो गया। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से अमेरिका हो, यूके हो, ब्रिटेन हो या बाकी के पश्चिमी देश हो, ये सारे चाह रहे हैं कि दोनों देशों का जो टेंशन है वो यहीं तक सीमित रहे और ज्यादा ये ना बढ़े, क्योंकि अगर बढ़ता है तो वो इसी पोजीशन तक आकर पहुंचेगा। दोनों एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे। इवन चाइना ने भी इस बात की अपील की है कि दोनों देश थोड़ा संयम से रहें और इस मामले को और ज्यादा तूल न दें। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।